हेलो। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिस पर इस समय हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2025-26 पेपर कोड 6511 का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। इस समय हम लोग सेक्शन डी में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्त। इससे पहले कि हम लोग सारे क्वेश्चनों का स्टडी कर चुके हैं, उम्मीद है दोस्त आप अपनी शंकाओं को दूर कर पा रहे होंगे। इस क्रम में दोस्त आइए सेक्शन डी के क्वेश्चनों का स्टडी करते हैं। इसमें लॉन्ग 34 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक्स कास्टी है, वाई कास्ट एफडी है। आप इस रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। ये 34 क्वेश्चन है दोस्त, एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है दोस्त। तो सबसे पहला काम यहाँ ये होगा कि हमें इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना होगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो देयरफॉर dx अपॉन dt कितना होगा दोस्त? ये होगा माइनस साइन टी। और dy अपॉन dt कितना होगा दोस्त? चैन यहाँ यूज करें, ये होगा m साइन ऑफ mt। सबसे पहला काम ये है मेरे दोस्त कि हम dy बाई dx पहले फाइंड करेंगे। इसका ये फार्मूला यूज करेंगे हम, ये दोनों वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। तो यहाँ मिलेगा आपको m साइन mt माइनस साइन t। यदि इसे सॉल्व करें दोस्त तो ये मिलेगा dy बाई dx m साइन mt अपॉन साइन t होने वाला है दोस्त। आइए दोस्त, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर टी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये होगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एम टी होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि कास में है या ये भी कास में है, तो दोनों को हम कास में बदल देते हैं दोस्त। ये बनेगा 1 माइनस कास स्क्वायर डी, यहाँ भी यही काम कर लेते हैं। ये बनेगा 1 माइनस कास स्क्वायर एम टी। अब ये वैल्यू रख देते हैं दोस्त। जैसे ही वैल्यू रखेंगे आप, यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ जो मिलेगा दोस्त, आप देखें एक कास एम टी की वैल्यू इस पॉइंट पर रख देंगे, ये होगा एम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we have आइए दोस्त यूज करते हैं प्रोडक्ट यूज करते हैं। फर्स्ट ये सेकेंड है, तो फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन चैन रूल लगाएंगे। सो 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसका करेंगे दोस्त, ये माइनस 2x बनाएगा, इधर आ जाए एम स्क्वायर 2i डी वाई बाई डी एक्स होने वाला है दोस्त।
अब आप देख रहे हैं यार डी दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है दोस्त। तो पहला काम ये रहा कि हम यहाँ डी वाई बाई डी एक्स अगर इस लेफ्ट साइड से कॉमन लेते हैं तो ये मिलेगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। यदि कहो बात है दो भी कॉमन है दोस्त, तो दो को भी कॉमन ले लिया जाए। ये रहा 2, यहाँ मिलेगा x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा m स्क्वायर इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कैंसिल हो जाएगा दोनों दो साइड से दोस्त। आप देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ मिलेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जब लेफ्ट की ओर लाएंगे दोस्त ये होगा एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब इसे मिला ले दोस्त, जो प्रूफ करना था देख ले। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स है दोस्त। हम लोगों को जो कॉमन आप यहाँ किए हैं दोस्त, इसमें जब कॉमन करेंगे तो एक तो निकल जाएगा दोस्त। जब एक कॉमन से निकल जाएगा तो जो बचेगा वो हमें लिखना है, तो एक ही पार्ट बचेगा, इसे भी हटा दीजिए दोस्त। यही दोस्त हमें प्रूफ करके बताने थे। उम्मीद कर रहे हैं दोस्त आपको ये एक्सप्लेन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 35th क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का। इसमें पूछा जा रहा है दोस्त, ये 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, हमसे कहा जा रहा है क्या ये दोनों पैरेलल हैं। यदि पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा दोस्त, और यदि पैरेलल नहीं है तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, यही हमें बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है दोस्त, तो पैरेलल का मीनिंग ये होता है कि जो आप डीआरएस देख रहे हैं फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का, इसकी रेशियो सेम होनी चाहिए। आइए देखा जाए। सो कहेंगे डीआरएस ऑफ फर्स्ट लाइन, ये बोर्ड 2 है, 3 है, 4 है, सेम सिचुएशन। डीआरएस ऑफ सेकेंड लाइन, यहाँ 5 है दोस्त, 2 है और 1 है। सो नाउ रेशियो लेते हैं। सो 2/5, 3/2, 4/1। अगर आप इस रेशियो को ध्यान से देखें मेरे दोस्त, ये सेम नहीं हो रहे हैं। सेम नहीं हो रहा है मतलब ये रहा कि बोथ लाइन्स हैं not parallel to each other। ना बस आ रहे हैं, अभी हो गया। बोथ लाइन्स है पैरेलल टू ईच अदर, इसका मीनिंग ये रहा दोस्त कि ये तो पैरेलल हुआ नहीं, सेम हुआ नहीं। अब हमें करना है, पूछा जो क्वेश्चन में गया है कि अगर पैरेलल नहीं है तो इसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा दोस्त। तो मैं इसे कह देता हूँ लैम्डा, और इस पॉइंट को कह देता हूँ एक म्यू कांस्टेंट ले रहा हूँ दोस्त। आइए साफ किया जाए। हम लोग जो अब हम लोगों का टर्म है दोस्त ये है, हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने जा रहे हैं दोस्त। देखिए, सो एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट मिला ले 2 लैम्डा प्लस 1 वाई से, 3 लैम्डा प्लस 2 थर्ड से, 4 लैम्डा प्लस 3 एंड एनी पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन। यहां से निकाल लें दोस्त 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और यहां मिलेगा दोस्त
म्यू। सबसे पहला हमने क्या किया दोस्त, ये पॉइंट पता कर दिया कि फर्स्ट लाइन पर क्या पॉइंट है, सेकंड लाइन पर क्या पॉइंट है। हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर। दोस्त हमसे कहा यह जा रहा है कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिला हुआ है ये दोनों सेम होगा, यानी फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से सेम होगा। आइए 2 लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 5p प्लस 4 होगा। 2 लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू 5p प्लस 4 होगा। सेकेंड पॉइंट में आ जाए y वाला 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 इसकी जो वैल्यू होगा 2 म्यू प्लस 1 होगा, 2 म्यू प्लस 1 होगा। 4 लैम्डा प्लस जो 3 होगा दोस्त, 4 लैम्डा प्लस 3 जो होगा म्यू होगा दोस्त। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं दोस्त। अगर आप इक्वेशन देखें तो यहाँ आपको मिलने वाला है 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। यहाँ देख लें 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू की वैल्यू -1 होगा दोस्त। और यहाँ मिलेगा दोस्त 4 लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू -3 मिलने वाला है दोस्त। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड। हमको तीन में से कोई दो इक्वेशन उठाना है, लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद वो जो छोड़े उसमें रखकर सेटिस्फाई करा देना है, क्लियर हो जाएगा दोस्त। आइए मैं 2 और 3 की बात करता हूं दोस्त। सो फ्रॉम 2 और 3, अब देखिए ये 2 म्यू है, ये म्यू है दोस्त। इसमें मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं दोस्त, ये 8 लैम्डा होगा, ये 2 म्यू होगा, ये 6 होगा। अब 2 में से 3 को माइनस कर दिया जाए तो ये 3 में से 8 जाएगा, -5 लैम्डा होगा दोस्त। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 रहा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। ये रहा 5, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आया। अब लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं 3 वाले में, तो ये रहा -4 माइनस म्यू की वैल्यू -3, तो म्यू हमको मिलने वाला है -1। अब लैम्डा म्यू -1 है दोस्त, दोनों उठा रहा है, इसे वेरीफाई करके 3 हमें ला देना। आइए चलते हैं। सो नाउ फर्स्ट 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू लेना है, रखते हैं वैल्यू। ये होगा -2 प्लस 5, 3 हो गया दोस्त, क्योंकि यही लाना था। इसका मतलब कि ये जो है वेरीफाई हो गया मेरे दोस्त, यानी इसका मीनिंग ये रहा दोस्त। हेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको बताने थे, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होने वाला है, ये वैल्यू उठाना है। दोनों -1 ही आया हुआ है दोस्त, या तो इसमें रख दे, भाई इसमें कहीं पहले रखता हूँ कि -2 प्लस 1 जो कि -1 होगा दोस्त। यहाँ रखते -3 प्लस 2 जो कि -1 ही आएगा दोस्त। यहाँ भी रखिए -4 प्लस 3 जो कि -1 होगा दोस्त। तो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट का यही आंसर मिलने वाला है दोस्त। तो इस तरीके से दोस्त हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का ये जो पार्ट है यही तो कंप्लीट होता है दोस्त। अब हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का स्टडी करेंगे।